9 जनवरी को धर्माबांध ओपी में आजसू कार्यकर्ताओं और जेवीएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी, जिसमें गोलीबारी बमबाजी की घटना भी सामने आई थी, जिसे लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई थी। पुलिस लगातार उस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। आजसू के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, बांडू विधायक निर्मल महतो समेत कई पदाधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण के बाद पूरे इलाके का निरीक्षण किया और बीसीसीएल प्रबंधक के साथ रैयतों के हक और अधिकार को लेकर नाइंसाफी होने की बात भी कही गई। पूरे प्रकरण में अगर देखें इस घटना के पीछे मुख्य रूप से जो दोषी है बीसीसीएल प्रबंधन है। जब माननीय सांसद महोदय 2 दिन पूर्व ही बैठक करते हैं यहाँ के रैयतों के साथ, बीसीसीएल प्रबंधन के साथ और बीसीसीएल प्रबंधन के बड़ी पदाधिकारी जिसमें जीएम भी शामिल थे, रैयत शामिल थे, माननीय सांसद महोदय शामिल थे और सबके बीच में जब ये बात हो गई थी कि जो रैयत है जिनका ज़मीन जा रहा है, जिनका ज़मीन आप ले रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, आप उनका ज़मीन का उचित मुआवजा देने का काम, नियोजन देने के बाद जो उनका हक अधिकार है उसको पूरा करें, फिर आप खनन का काम करें। लेकिन ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी कि जब 2 दिन पहले वार्ता होती है, वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बनती है और उन बिंदुओं पर सहमति के आधार पर कार्रवाई किए बिना, रैयतों को उनका हक अधिकार दिए बिना, गुंडा तत्वों को शामिल करके और सीधे जो एजेंसी, अब इसमें बात करें तो ये एजेंसी भी नहीं है, ये पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे के आपराधिक गतिविधियों को, गुंडों को शामिल करके इस तरह का हरकत को अंजाम दिया गया है। तो मूल रूप से अगर बात करें तो बीसीसीएल प्रबंधन सबसे ज़्यादा दोषी है। अगर बीसीसीएल प्रबंधन माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय को लागू करके अगर खनन कार्य प्रारंभ करता तो निश्चित रूप से इस तरह की गतिविधि नहीं होती, इस तरह की घटना नहीं होगी। तो जो घटना घटी है उसके लिए पूरी तरह से बीसीसीएल प्रबंधन दोषी है, जिम्मेवार है। तो बीसीसीएल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई। पूरे प्रकरण में अगर देखें इस घटना के पीछे मुख्य रूप से जो दोषी है बीसीसीएल प्रबंधन है। जब माननीय सांसद महोदय 2 दिन पूर्व ही बैठक करते हैं यहाँ के रैयतों के साथ, बीसीसीएल प्रबंधन के साथ और बीसीसीएल प्रबंधन के बड़ी पदाधिकारी जिसमें जीएम भी शामिल थे, रैयत शामिल थे, माननीय सांसद महोदय शामिल थे और सबके बीच में जब ये बात हो गई थी कि जो रैयत है जिनका ज़मीन जा रहा है, जिनका ज़मीन आप ले रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, आप उनका ज़मीन का उचित मुआवजा देने का काम, नियोजन देने के बाद जो उनका हक अधिकार है उसको पूरा करें, फिर आप खनन का काम करें। लेकिन ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी कि जब 2 दिन पहले वार्ता होती है, वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बनती है और उन बिंदुओं पर सहमति के आधार पर कार्रवाई किए बिना, रैयतों को उनका हक अधिकार दिए बिना, गुंडा तत्वों को शामिल करके और सीधे जो एजेंसी, अब इसमें बात करें तो ये एजेंसी भी नहीं है, ये पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे के आपराधिक गतिविधियों को, गुंडों को शामिल करके इस तरह का हरकत को अंजाम दिया गया है। तो मूल रूप से अगर बात करें तो बीसीसीएल प्रबंधन सबसे ज़्यादा दोषी है। अगर बीसीसीएल प्रबंधन माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय को लागू करके अगर खनन कार्य प्रारंभ करता तो निश्चित रूप से इस तरह की गतिविधि नहीं होती, इस तरह की घटना नहीं होगी। तो जो घटना घटी है उसके लिए पूरी तरह से बीसीसीएल प्रबंधन दोषी है, जिम्मेवार है। तो बीसीसीएल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही अगर बात करें तो जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उसकी भी लापरवाही कम नहीं है। जब ये अंदेशा था, बैठक हुई थी, रैयतों का अपना हक अधिकार है, जिनकी ज़मीन गई है तो निश्चित रूप से जिनका ज़मीन गया है उनको उचित मुआवजा मिले, नियोजन मिले, उनका जो हक अधिकार मिले, फिर खनन का काम है। रैयत खनन के विरोध में नहीं है, वो अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। और जो सांसद कार्यालय में आगजनी की बात है, तो अब आगजनी के 24-26 घंटों तक आग लगा रहता है, अगल बगल में लोग रहते हैं और इस तरह का, तो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय घटना है।
पुलिस आज जिस तरह से रेस है, उस दिन अगर इस घटना को लेकर पार्टी अगला कदम क्या होगा पार्टी का? निश्चित रूप से अगर अब पुलिस तत्पर रहती, घटना के बाद जितनी तत्पर है, घटना के पहले अगर पुलिस जितनी तत्पर रहती तो शायद ये घटना नहीं घटती। निश्चित रूप से तो तत्परता आज जितनी तत्पर पुलिस है, यही तत्पर अगर पहले रहती, आज जो कोयले के अवैध कारोबार की बात कर रहे हैं, अवैध धंधा की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सबकी अगर संलिप्तता नहीं रहती तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो आज इन सारे विषयों पर सरकार को और प्रशासन को एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना, और हम लोग भी आज यहाँ पर एक आजसू पार्टी के द्वारा एक जांच दल बनाया गया है। उस जांच दल विभिन्न बिंदुओं पर जांचेंगे। हम लोग अपने केंद्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे और निश्चित रूप से हम लोग राज्य सरकार से भी मिलेंगे, महामहिम राज्यपाल से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि निश्चित रूप से इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो। और चूंकि ये भारत सरकार BCCL से जुड़ा हुआ मामला है, भारत सरकार का ये हम लोग मांग करेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और CBI जांच हो। वहाँ पे भारी मात्रा में कोयला प्राप्त हुआ है, बरामद निश्चित हुआ है। रूप से बगल में खदान है, जब महज कुछ ही दूरी पर। निश्चित रूप से आप एक ये देखें कि 300 टन कोयला मिलता है, अवैध 300 अवैध टन कोयला मिलता है। तो ये 300 टन कोयला तो एक दिन में नहीं जमा हुआ। ये पुलिस की जानकारी में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस की जानकारी में अवैध कोयलों का चोरी, कालाबाजारी, अवैध धंधा, अवैध व्यापार कोयले का पहले से होता रहा, पुलिस की जानकारी में होता रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस की आज जो तत्परता दिख रही, उसी तत्परता का नतीजा 300 टन कोयला मिलता है। अगर पहले इस तरह से किए रहते तो न तो इस तरह की घटना घटती, न इस तरह से कोयले की चोरी यहाँ पर होती। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।